नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं लीलाधर सर आपका फिर से ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, आपका लेसन शुरू हुआ था फर्स्ट कोशिका, जीवन की एक इकाई। ये आपने पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है। कोशिका लैटिन वर्ड है सेलुला, जिससे मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक, इसके बाद इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, कब? 1665 में। कोशिका होती क्या है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इतना आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब आगे देखो कि जो कोशिका है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हाँ भाई, कि जो कोशिका होती है, ये कोशिका मिलकर ही शरीर का निर्माण करती है, जिस वजह से उसे कहा जाता है संरचनात्मक इकाई। और शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सभी क्रियाएं कोशिका के अंदर पूर्ण होती हैं, जिस वजह से उसे क्या कहा जाता है? शरीर की क्रियात्मक इकाई या बॉडी की क्रियात्मक इकाई। क्लियर हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक थे आर बिरकोव। इनके नाम की स्पेलिंग है RWIRCHOW। कहीं कहीं पे लिखा होगा बिरकोव और कहीं पे लिखा होगा बिरचो। कंफ्यूज नहीं होना। आर मतलब रूडोल्फ। कौन थे? रूडोल्फ बिरकोव या बिरचो, जो भी आप समझो पढ़ सकते हो। तो इन्होंने बताया था कि जितनी भी नई कोशिकाएं हैं, क्या है? नई कोशिका, जितनी भी नई कोशिका है, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। अब बताओ कि जितनी भी नई कोशिकाएं, किसने बताया था? रूडोल्फ बिरचो ने बताया था, जीवाणु सेल पर प्रयोग करके, बैक्टीरिया सेल। ठीक, उस पर प्रयोग करके बताया था कि जितनी भी नई कोशिकाएं हैं, जो नई सेल बनती हैं, वो अपनी जो पुरानी सेल होती हैं, पहले की कोशिका होती हैं, उन्हीं से ही वो क्या करती हैं? निर्माण होता है उनका, वो बनती हैं। फिर इसी को और आगे बढ़ाया वैज्ञानिक थे स्लाइडेन या कहीं पे लिखा होगा सिलीडन और स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था कि जो रूडोल्फ बिरचो का काम था, उसको और आगे बढ़ाया और कोशिका का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे नाम दिया कोशिका सिद्धांत। अब ये कोशिका सिद्धांत होता क्या है, जल्दी समझ लो भाई। पहला पॉइंट कि कोशिका जो होती है, इस शरीर की मूलभूत इकाई होती है। मूलभूत इकाई होती है। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के अनुसार कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है, कि जो इकाई होती है, मेन जो यूनिट होती है, वो क्या है? शरीर की कोशिका है। ठीक, उन्होंने और क्या बताया था कि जो नई कोशिकाएं हैं, जो नई कोशिकाएं बनती हैं, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। किससे मिलकर बनती हैं? अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। ये अपनी पुरानी या पिछली कोशिकाओं से मिलकर ही बनती हैं। स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार
कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है। फिर नई कोशिका का निर्माण अपनी पुरानी कोशिकाओं से होता है। फिर कि जो कोशिका होती है, वही पॉइंट लिख दो जितना आपको पता है। कोशिका जो होती है, कोशिका ये शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। ये कल हमने आपको बताया भी था कि कैसे होती है क्रियात्मक इकाई। कोशिका शरीर की क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं शरीर में, वो सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिकाओं में होती। क्लियर हुई बात? ये क्या है आपका कोशिका सिद्धांत, किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान। क्लियर हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? कोशिकाएं जो होती हैं हाँ भाई, जो कोशिकाएं होती हैं, एडनल कोशिकाओं के प्रकार। ठीक, एक शब्द है यहाँ केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक की उपस्थिति, यहाँ हमने लिख दिया उपस्थिति और अनुपस्थिति। ये दो शब्द लिखते हैं, बस ये दो शब्द आपकी मेन। अनुपस्थिति कि केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है कोशिकाएं? दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, थोड़ा ध्यान से सुनो। केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक कैसा हो? अनुपस्थित हो। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, उन कोशिकाओं को क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है उसे क्या कहोगे? यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर हुई बात? केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिसमें केंद्रक उपस्थित। क्लियर हुई बात?